यहूदी किस कदर फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, रुला रहे हैं, मार रहे हैं। यहूदियों के पास ताकत भी है, पावर भी है, हथियार भी है, सब कुछ है, मगर इसके बावजूद भी ये यहूदी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों के दिलो दिमाग में अपना खौफ पैदा नहीं कर पाए, बल्कि फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों का ही खौफ इन यहूदियों के दिलो दिमाग में भरा हुआ है। जी हाँ, ये बात सच है कि यहूदियों के अंदर खुद डर भरा हुआ है, खौफ भरा हुआ है फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों का, क्योंकि इन यहूदियों को मुसलमानों की तारीख़ मालूम है, क्योंकि इन यहूदियों को मुसलमानों के बारे में मालूम है कि मुसलमान कितना ताकतवर होता है, कितना पावरफुल होता है। मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले जब मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा किया था दुश्मनान इस्लाम ने, तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी आए थे उसे आज़ाद कराने के लिए, जब अपने साथियों के साथ वो रास्ते में चल रहे थे, तो यहूदियों ने किया क्या था कि वो अपने घर की, अपने गांव की, अपने शहर की खूबसूरत औरतों को लाकर लाइन में लगा दिया, ये सोच करके कि अगर इनकी नज़र इन पर पड़ेगी तो ये लोग इधर राग़िब होंगे, फिर इनका ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर हम इनसे जीत लेंगे। क्योंकि यहूदियों को मालूम है कि ईमान के आगे हथियार काम नहीं करता, ईमान के आगे बम काम नहीं करता, ईमान के आगे तलवार काम नहीं करता, ईमान के आगे मिसाइल काम नहीं करता, ईमान के आगे कोई भी दुनियावी ताकत, कोई भी दुनियावी पावर काम नहीं करता। सारी ताकतें, सारी पावर जो है ईमान के आगे कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देती है, कमज़ोर पड़ जाती है, और आखिर में जीत ईमान की होती है। तो ये यहूदी सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों का ईमान कमज़ोर करने के लिए अपने गांव मोहल्ले शहर की औरतों को लाकर लाइन में खड़ा कर दिया कि अगर जैसे ही ये गुनाह की तरफ बढ़ेंगे फ़ौरन इनका ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर हम आसानी के साथ इनसे जीत हासिल कर लेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया क्या, कहा अपने साथियों से कि ये वक्त इम्तिहान का है, अपनी निगाहें नीची रखो और कोई भी इधर उधर न देखे, कोई भी सर उठाकर न चले। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातों पर अमल करते हुए सारे लोग अपनी निगाहों को नीचे करते हुए मस्जिद अक्सा की तरफ कदम बढ़ाएं, और फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा को फतह भी किया। दुश्मनाने इस्लाम की हार हुई और मुसलमानों की जीत हुई, इस्लाम की जीत हुई, मस्जिद अक्सा आज़ाद हुआ। इन यहूदियों को तारीख़ मालूम है, इन यहूदियों को मुसलमानों के बारे में मालूम है कि इनके पास ईमान की ताकत है, ये अपनी जानें तो कुर्बान कर देंगे, मगर जो है कि कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। और आप देख भी रहे हैं फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहन अपनी जानें तो कुर्बान कर दे रहे हैं, मगर एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे हैं। यहूदियों के पास सारी ताकतें मौजूद है, न जाने कौन कौन से हथियार है, मगर इसके बावजूद भी यहूदियों को यकीन है कि अभी भी हम फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों से नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारे पास जो ताकत है उनके ताकत के सामने ये ताकत नहीं काम करेगी, उनके ताकत के सामने ये ताकत कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास दुनियावी ताकत है और फिर मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत वो ताकत है जिससे कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, कोई भी गाँव हो, कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी खित्ता हो, सारी चीज़ें फतह की जा सकती है बड़े ही आसानी के साथ। यहूदियों के अंदर खौफ भरा हुआ है, यहूदियों के अंदर डर भरा हुआ है इस चीज़ को लेकर के कि आखिर जो है कि फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों का ईमान कमज़ोर क्यों नहीं हो रहा है। जब तक उनका ईमान कमज़ोर नहीं होगा हम उनसे नहीं जीत सकते, अगरचे हमारे पास सारी ताकतें जो है कि मौजूद क्यों न रहे। फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों का यकीनन ईमान बहुत मजबूत है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे हैं। जामे शहादत तो नोश फरमा ले रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी तो पेश कर दे रहे हैं, मगर एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे हैं। उनके ईमान की मजबूती ही यहूदियों के अंदर डर पैदा कर रही है, खौफ पैदा कर रही है। यहूदियों के दिलो दिमाग में आज भी डर भरा हुआ है, अगरचे दुनिया उसे नहीं बता रही है, दुनिया उसे नहीं दिखा रही है, मगर हकीकत ये है कि फ़िलिस्तीनी नहीं डरे हुए हैं, फ़िलिस्तीनी नहीं खौफ खा रहे हैं, बल्कि यहूदी डरे हुए हैं, यहूदी खौफ खा रहे हैं कि हम इतनी मिसाइलें दाग रहे हैं, हम इतने जो है कि हमले कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी उनमें खौफ क्यों नहीं पाया जा रहा है, उनमें डर क्यों नहीं पाया जा रहा है। यहूदियों को मालूम है कि इनके पास ईमान की ताकत है, अगर इनके पास ईमान की ताकत मौजूद रही तो यकीनन जीत इन्हीं की होगी, हम हार जाएंगे। और यकीनन मैं आपको कहता हूं कि जीत फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों की होगी और यहूदियों की हार होगी, क्योंकि यहूदियों के पास अगरचे है सारी ताकतें, मगर असल ताकत तो फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों के पास है। असल ताकत ईमान की ताकत है, उनकी यही ताकत उन्हें जीत दिलाएगी, चाहे आज जीत दिलाए या आने वाले वक्त में जीत दिलाए, मगर जीत फ़िलिस्तीनियों की होगी, क्योंकि इससे पहले भी जीत हमेशा ईमान की हुई है और आज भी जीत ईमान की होगी, ईमान वालों की होगी। अल्लाह तबारक
तबारक ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि सारी कायनात के पालनहार मुसलमानों की जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस मेरे पाक परवरदिगार आलम हमारे फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत फरमा, गैब से उनकी मदद फरमा।